आपके ख्याल में हमारा टीम कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? किन प्लेयर की इंडक्शन मस्ट है? साउशकील के हवाले से प्योरली मैं पर्टिकुलरली जानना चाहूँगा। या जो अगर वसीम जूनियर और हसन अली दोनों में से किसको अगर आप पिक करना चाहेंगे? देखिए, एक तो नेदरलैंड्स के जो बॉलिंग पावर प्ले है ना, वो इस वक्त दुनिया में ऑलमोस्ट सबसे अच्छा है। जितनी भी ये क्रिकेट खेले हैं, चाहे वो बी टीम से खेले हैं, जो भी खेले हैं, मगर ये इनकी एवरेज और रन्स जो है ये सबसे कम देते हैं। तो पाकिस्तान को पहले मसले मसाइल हैं पहले 10 ओवर्स में, क्योंकि हमारा टेक ऑफ पोजीशन जो है वो देर से क्रिएट होती है। तो पहले तो यहाँ पे एक तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर इनका बॉडी ऑफ वर्क इंप्रूव होता जा रहा है। जायंट किलिंग भी करते हैं हमारे लिए। राम वार की आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका को हरा के। तो ये आसान नहीं है इनका। फिर इनका जो कप्तान है उनकी एवरेज 60 के करीब है, जो एडवर्ड्स हैं, कीपिंग भी करते हैं वो। तो ये जो इनके जो प्लस पॉइंट्स बेइंतहा हैं, एक्सपीरियंस भी हैं। फेंडर मर्वर जो कि साउथ अफ्रीका से भी खेले हुए हैं, वो भी अब अवेलेबल है। बॉलिंग अटैक इनका बहुत अच्छा है, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो ये हालांकि पाकिस्तान कभी हारा नहीं है। पहले तो ये देखना है कि पाकिस्तान की इस स्टेट ऑफ माइंड जो बनी हुई है, एक तरह से हारी जा रहे हैं, उस पे नीदरलैंड जो है वो अपने जो जब ये हडल करेंगे तो जरूर बात करेंगे कि इस वक्त वीक मोमेंट है पाकिस्तान का, तो हम इनको हरा सकते हैं। तो एक तो ये पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम इशू है। पाकिस्तान को ऑन द अदर हैंड देखें, स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल फारेग है। स्टेटिस्टिकली हमें मार पड़ रही है, सारी हाईलाइट चीजें हो रही है कि ये वो मतलब है सब टीमों में से सबसे कमजोर हमारी स्पिन है। और यहाँ पे अगर आपकी स्पिन नहीं चलती है तो इसका मतलब है चाहे वो नेदरलैंड्स हो या इंडिया हो, फिर आप मैच नहीं जीत सकते हैं। तो एक तो ये करें, फिर ओपनर्स के ऊपर इनको तवज्जो देनी है, किसको खिलाना है। क्योंकि वो जो फखर जमान है वो अपने पाँव पे बार बार कुल्हाड़ी मारते हैं, सेट होके फिर आउट हो जाते हैं। तो वो भी कॉन्फिडेंस कोई दे नहीं रहे हैं कप्तान को। फिर आपने बॉलिंग की बात की है, देखिए ये नहीं हो सकता कि आप फाइन लेग और थर्ड मैन ऊपर लेके और फुल स्पीड के बाउंसर और लेंथ बॉल करें, जिसको वो रिवर्स फ्लिक करके इन दोनों फील्डर्स के ऊपर से खेल दे, जैसे इंग्लिश ने किया था ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में। तो ये कोई खुद भी सोचना है ना। मैं फिर से कहता हूं कि हर बॉलर को अपनी कप्तानी खुद करनी है और अपनी फील्ड खुद सेट करनी है। और ये कंडीशंस जो है आसान नहीं है बॉलर्स के लिए। हैदराबाद की जो जितना भी स्क्वायर है, ये लंबे रन यहाँ पे होंगे। तो एक दफा मैच हाथ से निकल गया, पार्टनरशिप 100 रन की लग गई पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर बॉडीज गिर जा, मतलब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि आप फिर उसी स्पाइरल में फंस जाते हैं कि लो जी फिर से हमारे साथ होने वाला है। तो इन चीजों के ऊपर बड़ा काबू करना है इनको। ये आसान मैच नहीं होगा मैं समझता हूँ, मगर हैविंग सेड दैट, अगर नेदरलैंड से अच्छे मार्जिन से नेट रन रेट को सामने रख के इनको अपने प्लान करना चाहिए और बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग और जाएं कि हम इनको उड़ा के रख देंगे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड होने वाली पाकिस्तान टीम है, कब से यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे वाकिफ भाई आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह बैटिंग के इन्होंने बात की, अब दो चीजें, जिस तरह रमीज भाई भी कह रहे थे कि अब देखना है कि ओपनर किसको खिलाना है, बट फखर हमारा एक मैच विनर रहा है बड़े अरसे से। हमने देखा इस साल भी 3 सेंचुरियां, बट अभी लास्ट कोई 1-1.5 मंथ से वो आउट ऑफ फॉर्म है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने पेस अटैक की बात की कि हसन अली के साथ जाएंगे, वसीम जूनियर के साथ जाएंगे, आप किस तरह इन दोनों चीज़ों को देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले ही आपको भी कह चुका हूँ कि आई एम सरप्राइज्ड कि मोहम्मद वसीम आपके वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा है। क्योंकि देखिए, हम T20 में वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सका अभी तक। 4 ओवर करना और 10 ओवर करना, इट्स इंटायरली डिफरेंट। 1-2 स्पेल करना और 3 स्पेल करना, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और अब की जो ODI क्रिकेट है, इट्स नॉट जो हम खेलते थे। अब आपके 5 फील्डर्स अंदर ही रहने हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो उसको आपने समझना है। वो सारी कैलकुलेशन खराब हो गई है कि मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो आपके अगेंस्ट चली जाती है। exactly. तो अब बॉलर्स आपने हसन अली खिलाना है, क्योंकि हारिस को नया बॉल देने का सोचना भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। और आपने सोचना यह है कि कहीं किसी तरीके से उसको या आखिरी पावर प्ले का 10वां ओवर दे दें या 9वां ओवर दे दें, एक से ज्यादा नहीं दें। ठीक है। तो वो आपको हसन अली को 5 ओवर कराने पड़ेंगे, शाहीन को 4 ओवर अच्छे कराने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास और कोई स्पिनर ऐसा नहीं है कि आप उसको दायरे में ले आओ। अगर आपके पास इमाद वसीम इस टीम में होता तो आपको वो बहुत कंफर्ट देता है। बैटिंग में भी 42 ये बहुत बड़ी गलती हो गई आफ्टर शाहीन एंड आफ्टर नसीम। अगर नए बॉल से इफेक्टिव बॉलिंग की बात करो तो इमाद वसीम सबसे बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही।
फर्स्ट 5-6 ओवर्स विद अ न्यू बॉल, Yeah. क्योंकि वो अपना बॉल यूज करेगा। ये नहीं होगा कि वो 10 ओवर पुराना बॉल होगा, सिर्फ 5 ओवर पुराना बॉल होगा और उसके 5 ओवर खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हसन अली करे, शाहीन करे, हारिस करे। और अब ये जो एक फैसला है, ये जब इनकी मीटिंग भी हुई थी जिसमें काफी हफीज भी नाराज हो गया, वो भी नाराज हो गया। तो वो यही कह रहे थे कि आप इस वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, आपका जो वाइस कैप्टन है इज नॉट कॉन्फिडेंट, आप उसको क्यों वाइस कैप्टन बना रहे हैं। तो बाबर ने कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा या उस फॉर्म में नहीं होगा तो मैं उसे ड्रॉप करूंगा। देखिए, अब ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि उस दिन भी अगर आप अभी तक जितनी मैंने बॉलिंग देखी है, उसामा मीर इज द बेस्ट अमंग अदर स्पिनर्स। प्योर स्पिनर। अगर आपकी पहले बॉलिंग आ जाती है, देन यू नीड एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, यू नीड आगा सलमान, यू नीड उसामा मीर। तो आप अभी करें ना, आसान मैच है ना, आसान मैच में आप उसको खिलाएं, अपनी ऑप्शंस को टेस्ट करें, मत डरें अपनी पोजीशन से या कॉम्बिनेशन से। तो कल का ये टेस्ट है कि क्या हम हिम्मत कर सकते हैं हमारा कप्तान कि उसामा को खिलाए और उसको कहे कि ये आसान मैच है ना, उसामा यहाँ से शुरू कर। हम दोनों होंगे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन क्रिकेट मस्तियाँ में, सिर्फ सुनो न्यूज़ पर, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।